यहाँ हम लोग आए हैं, सब कोई जानते हैं, घर से जो भी चला है मन में एक ही बात है, सिर्फ चर्चा में जा रहे हैं या बैठक में जा रहे हैं, बस इतनी सी बात थी। और भी कुछ मन में था, किसी के मन में और भी कुछ था तो बताइए आप लोग, जहाँ है वहीं से, कि क्या सोच के चले। देखिए कुछ कह रहे हैं भैया पीछे, कह रहे हैं सभी भाई बहन से मिलने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात। अभी का समय ऐसा है, केवल मिलने के लिए किसी से, किसी के पास समय नहीं है भैया दीदी, ये सच्चाई है, सच्चाई। हम आप देखते हैं अभी लगन का समय है, तो जहाँ एकदम इमरजेंसी है, लोग सोचते हैं कि नहीं जाएंगे तो उसको दुख होगा या हमारे में नहीं आएगा, वहीं लोग जाते हैं। नहीं तो जाने से भी भरसक लोग कतराते हैं, चाहते हैं कि न जाना पड़े या किसी को भेज दें। लेकिन भैया कहे हैं सही में, हम लोगों का कैसा ही है कि सिर्फ चर्चाओं में, ठीक कहे भैया, कि ये भी मन में कभी कभी आता है कि फलाने दीदी से भेंट होगा, फलाने भैया से भेंट होगा, वहां जाएंगे। ये होता है, ये मन में आता है। न तो और कोई ऐसा नहीं है कि केवल मिलने के लिए, भेंट करने के लिए कोई जाए। उसमें भी आज शायद बरसाइत पूजा है ना, आज बरसाइत पूजा है, बहुत लोग वहां भी गए होंगे, इसीलिए कुछ लोग देर से आए हैं इधर। अच्छा, वहां काहे लिए गए, मैं मना नहीं कर रही, वहां गए हम लोग शुरू से, जब से वो संभाले तब से नहीं, पता नहीं कितने जन्म से हम लोग पूजा पाठ के नाम पर जो कुछ भी करते आए, तो उसमें हम लोग कुछ न कुछ डर या लोभ की वजह से करते। यहाँ भले मिलने के लिए आ गए हैं, लेकिन एक बार साहब कभी कभी मौज में बहुत कुछ ऐसा कहते हैं ना, एकाएक याद पड़ता है। साहब एक बार कहे कि एक आदमी रोज जाता था महादेव के मंदिर, जल लेके जाता था जल चढ़ाने, वो तो जाता था जल चढ़ाने। तो साहब कहे कि एक दिन महादेव ने कहा कि अरे यार, रोज तो मांगने आते हो, कभी मिलने भी आ जाया करो। माने जल लेके भी जाता था तो मिलने नहीं जाता था, मांगने ही जाता था। तो वैसे ही हम लोग भी बहुत सारे देवी देवता पूजा पाठ हर जगह, बस एक ही कारण कि या तो डर नहीं तो लोभ। लोभ क्या, जो मेरे पास नहीं है वो दे दूं, और डर क्या, जो मुझे प्यारा लगता है उसे छीनना मत। बस यही दो कारण हम लोगों को हर मंदिर, टेबल, पूजा स्थान पर दौड़ाते रहे, हमसे आपसे सिर पटकवाते रहे, नाक रगड़वाते रहे। क्या क्या हम लोगों ने नहीं किया, मैं मना नहीं कर रही, मैंने भी बहुत कुछ किया है। तो अभी तक हम आप यही करते हैं, इसमें भी इसलिए हमको इतना भूमिका बांधना पड़ा कि शुरू से हम लोग चले, शुरू से जिस दिन पहली दफा हमने अपने शिव को अपना गुरु माना, उस दिन से शुरुआत करें। जैसे हर कुछ करते रहे वैसे ही यहाँ भी जिस दिन हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि ठीक है हम शिव को गुरु मानते हैं, हमारे आपके पास भी बहुत कुछ समस्याएं, बहुत कुछ डर, बहुत कुछ लोभ लालच था।
उसी कारण से हम लोगों ने शिव को गुरु माना। ये सच्चाई। कोई कह दिया कि हाँ शिव को गुरु मानो, तुम्हारी ये समस्या हल हो जाएगी, तुम्हारे बेटी की अच्छी शादी हो जाएगी, या लड़का की नौकरी हो जाएगी, या तुम्हारी बीमारी, बहुत तरह की बात। तो कोई कहा, हम आपने सुना, कोई ऐसा भी मिला जो जिससे अपनापन है, तो ज्यादा प्रेस किया कि मान लो मेरे कहने से, तो हम लोग मान लिए, दबाव से भी मान लिए, देखा देखी मान लिए, डर लोग से भी मान लिए। चलो इनको भी आजमाते हैं, इसमें क्या होता है, मेरे पास ये समस्या है, देखें तो ये क्या करते हैं। तो ऐसे हम लोगों की शुरुआत हुई। ठीक है, चाहे जिस कारण से भी शुरुआत हुई हमारे आपके जीवन में, इससे बड़े सौभाग्य की शुरुआत न हो सकती थी, न हो सकती है। बहुत अच्छी बात। लेकिन हम लोगों ने इस पर सोचा क्या कि जिन्होंने कहा हमको आपको, हम आप तीन सूत्र कहते हैं, जिन्होंने कहा 3 सूत्र करने के लिए, उन्होंने क्या सोचकर कहा, इस पर कभी आप लोगों में से कोई सोचा है? कोई नहीं। तो शुरू से हम लोग चलें, ठीक है। मान लिए, जिस दिन मान लिए, चाहे जिस कारण से मान लिए, हम लोगों को यही समझाया गया कि ये 3 सूत्र है, आप करिए और इससे आपके जीवन की कठिनाइयां कम होंगी, आपके उलझन सुलझेंगे। इतना ही कोई बताया, हम आप मान लिए। लेकिन जिसने कहा शिव को गुरु मानने के लिए, जिन्होंने 3 सूत्र हमको आपको करने के लिए दिया, उनकी क्या सोच थी? देने वाले ने क्या सोचकर 3 सूत्र दिया, इस पर कभी हम आप सोचे भी नहीं। सबसे बड़े गुरु क्या क्या कहा? अरे मानव गुरु के स्तुति से, महात्म से तो हमारे आपके मोटे मोटे ग्रंथ भरे। मानव गुरु के स्तुति से, उनके महात्म से। मानव गुरु के बारे में कहा गया कि ईश्वर से भी ऊंचा स्थान है, और हम लोगों ने माना है गुरुओं के गुरु शिव, सबसे बड़े गुरु, सृष्टि का सबसे पहला गुरु। क्या क्या नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे बड़े गुरु को हम लोगों ने गुरु माना। साहब ने कहा गुरु मानिए और 3 सूत्र करिए। अब उनकी सोच कितनी ऊंची थी, क्या सोचकर उन्होंने शिव को गुरु मानने के लिए कहा। हम लोग यहाँ सभी पुराने हैं, बहुत दिन से सूत्र कर रहे हैं, अभी तक हम आप उस पर नहीं सोचे हैं, मालूम नहीं है देने वाले ने क्या सोचकर 3 सूत्र दिए। तो अब हम लोग इस दिशा में बढ़ें, इस पर सोचें कि देने वाले की सोच कितनी ऊंची थी। हम आप जानते हैं गुरु शिष्य का रिश्ता कैसा होता है। गुरु शिष्य के रिश्ते के बारे में बहुत कुछ लिखा गया। शॉर्ट में इतना जान लीजिए कि धरती का नहीं, पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड का सबसे अखंड रिश्ता, सबसे अटूट रिश्ता गुरु और शिष्य का होता है। हमारे आपके ग्रंथ कहते हैं कि जन्म जन्म तक ये रिश्ता चलता है, जन्म जन्म तक। 1 जन्म ना, 2 जन्म ना, जब तक, कब तक? जब तक गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा न बना ले, तब तक उनको बांह पकड़े रहना है, ये उनकी जिम्मेवारी।
तो अपने जैसा बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? हमारे आपके गुरु शिव हैं तो हमको आपको शिव न बनाएंगे। यानी देने वाले की सोच ये थी, जिनको हम आप कहते हैं, माला जपते हैं, साहब दीदी साहब दीदी, साहब दीदी की ये सोच थी कि हम आप सभी महादेव हो जाएं, महादेव के जैसे हो जाएं, महादेव में मिल जाए, महादेव हो जाए। सोचिए, देने वाले ने ये सोचकर दिया कि हम आप महादेव हो जाएं, और हम आप एक बड़ा अच्छा, एक दीदी कह रही थी ना कि हम लोग तो अपने मांग चांग में छोटी छोटी समस्याओं में ही दया मांगते हैं और रोजो खर्चा करते हैं कि ये हो जाए ये हो जाए। दया मिलती है लेकिन उसी में हम लोग खर्चा कर देते हैं। तो देने वाले ने ये सोचकर दिया कि हम आप महादेव हो जाए। अच्छा, महादेव हो जाएं, इसी के लिए 3 सूत्र करना है। और ये शुरुआत हो चुकी है लेकिन हमको आपको नहीं समझ में आ रहा। शुरुआत हो चुकी है, जैसे अभी लोग आए हैं। देखिए, देहात में भी आप लोग सुने होइएगा, किसी से जब बहुत प्रेम होता है ना, पति पत्नी हो चाहे दोस्त हो या जो भी हो, तो लोग कहते हैं कि हे फलनवा तू देह एक परान हो। सुने, तू देह एक परान, तू देह एक परान माने ऊ जे चाहता से ही वो चाहता, आऊ जे सोचता उहे वो सोचता नहीं। इसका मतलब यही होता है। तो इसका मतलब कि बहुत प्रेम है, तो हम लोग एकाएक नहीं न शिव हो जाएंगे, एकाएक शिव में नहीं न मिल जाएंगे। यही विज्ञान हम लोगों पर लागू है कि हमारे आपके गुरु शिव जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, धीरे धीरे हमारी आपकी भी सोच चाहत वैसी हो रही। क्यों हो रही है? धीरे धीरे प्रेम हो रहा है, तबे न होगा। नहीं प्रेम होगा, जिससे प्रेम नहीं है तो वो जो चाहता है वो करने के लिए हम कहाँ बेचैन होते? नहीं होते। लेकिन जिससे प्रेम है, वो जो चाहता है वो करने के लिए तो हम बेचैन हो जाते हैं। अभी हमारे भाई बहन सब कोई बहुत कठिनाई से, अभी एक दीदी कह रही थी, सबकी चर्चा सुन रहे थे कि लोगों को कहते हैं गुरु मानने के लिए, या पहले कहते तो बहुत बुरी तरह लोग झिड़क देते थे, लेकिन फिर भी कहती थी काहे, यानी गुरु जो चाहते हैं वही हम आप भी चाहने लगे हैं। ये प्रेम की शुरुआत है। ऐसा हर जगह जाने पर देखने को मिलता है कि हमारे आपके गुरु जो चाहते हैं वही चाह हमारे आपके मन में भी उठ रही है। हर जगह लोग कह रहे हैं कि ना हर कोई शिव को गुरु मान ले, सूत्र करने लगे, ऐसी चाहत है या ऐसी कोशिश हम लोग करते हैं। अब इसमें एक बात थोड़ा हम लोगों को थोड़ा सा सुधार करना है। क्या? हम लोग जो कहते हैं ना गुरु कार्य, तो गुरु कार्य नहीं है, गुरु का आदेश है, काम हमारा आपका। बस इतना मन में बैठ जाए, इतना याद रहने लगे कि अरे ये तो मेरा काम है, बस समझिए आधा से ज्यादा काम खत्म। खाली याद रहने लगे कि मेरा काम है। मास्टर साहब टास्क देते हैं, हम आप बच्चा को पढ़ने के लिए भेजते हैं या ट्यूशन रखते हैं। मास्टर साहब टास्क देते हैं तो वो अपने लिए देते हैं कि बचवा के लिए देते हैं? बच्चा के लिए देते हैं ना, उनको तो सब अइबे करता है, लेकिन टास्क देते हैं बच्चा के लिए। काहे? बचवा टास्क पूरा करेगा, कोर्स पूरा होगा, बढ़िया नंबर से पास करेगा,
ऐसे ही निकलते निकलते एक दिन अच्छी नौकरी पाएगा, उसको आराम होगा, उसके बाल बच्चा को आराम होगा। लेकिन हम आप इसमें कहते हैं कि ये गुरु का काम है, गुरु का नहीं, उनका आदेश है और वो आदेश हमारे आपके कल्याण के लिए है। वो आदेश हमको आपको शिव बनाने के लिए। तो हम आप दया मांगते हैं, कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या। ये कहने से तो हो नहीं जाएगा, इस पर विचार करना होगा ना कि हम शिष्या हैं। ठीक है, जिस दिन घोषणा हुई उसी दिन हो गए। अच्छा, लेकिन जब गुरु शिष्य के रिश्ता के बारे में कहा जा रहा है कि जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, तो केवल इतना कहने से तो नहीं ऐसा रिश्ता लगेगा। केवल इतना कह देने से इतना जन्म जन्म तक रिश्ता होएंगे क्या? नहीं। ठीक है, रिश्ते की शुरुआत हो गई, लेकिन अभी रिश्ता पक्का कैसे हो? जन्म जन्म वाला गुरु शिष्य के बारे में जो लिखा हुआ है वो कैसे हो जाए हमारे आपके साथ कि जन्म जन्म की जिम्मेवारी ले ले, इस पर हमको आपको सोचना। तो इसमें सोचना कुछ नहीं है, अपने अपने पास थर्मामीटर है, अपना अपना थर्मामीटर लगा के बुखार जांच कि 24 घंटा का दिन रात है, कितना देर आपको गुरु याद है, आप कितना देर घर घरवार बाल बच्चा याद है। बस जितना देर घर घरवार याद है उतना ही देर महादेव याद है। तो उम्मीद अच्छी है, ये बढ़ेगा। लेकिन 24 घंटा में मान लीजिए कि 18 घंटा घर घरवार याद है और 6 घंटा गुरु याद है, तो ये अच्छा बढ़िया रिजल्ट नहीं। कोशिश करना है इसको बढ़ाने का। शुरू शुरू में साहब कहे कम से कम 4 घंटा। आप लोगों के पास भी आया होगा कि साहब कहे थे कि कम से कम 24 घंटा में 8 घंटा सोने का निकाल लीजिए, 16 घंटा बचा, 16 घंटा में 1 पौआ 4 घंटा हुआ। मतलब 1 पौआ से शुरुआत। साहब इतना सरल, इतना आसान दिए कि कम से कम 4 घंटा आप गुरु की परिधि में हैं, माने गुरु के साथ हैं, तब माने ठीक ठाक है। माने घींच घाच के पास करे वाला, कोनो नौकरी वोकरी पावे वाला ना, घींच घाच के पास कर गए। घींच घाच के पास कर गए मतलब कह रहे हैं शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया करिए, भोजन कपड़ा दवा दारू घर इतना का इंतजाम ठीक ठाक रहेगा, वो कर देंगे। लेकिन ये शिव बनने वाली जो बात है वो नहीं होगा। शिव बनने वाली बात काहे लिए है? यो कोनो महादेव के लिए थोड़े है, महादेव तो अपने महादेव है। हम ही आपके लिए ना कि हमको आपको चाहते हैं शिव बनाना। तो 4 घंटा से शुरुआत है। अब अपना अपना थर्मामीटर लगा के जांचना है, अभी बढ़ेगा कैसे? हमको जो बुझाया है वो हम बांटना कहिए, शेयर करिए, करना कहिए। समझाना तो मेरे बस में नहीं है, लेकिन हाँ बांट तो सकते हैं अपनी बहनों को कि हाँ हमको इससे बड़ी फायदा हुआ है, तो आप भी करिए। अच्छा, अभी धरती पर साहब तो कई बार कहे हैं मैं धरती पर रहूं या ना रहूं आपके साथ हूं, तो साहब तो हैं। सबसे ज्यादा कौन चाहता है कि हम आप शिव बन जाएं? कौन चाहता है? साहब। तबे ना हम लोगों से कहे
साहबे ने सबसे पहले सबसे ज्यादा चाहे कि हम आप शिव जैसे हो जाए, इसीलिए न 3 गो सूत्र दिए। अच्छा, कई साहब चाहते हैं, हम आप नहीं चाहते। हम आप चाहते हैं बस मांगते रहे, सब कुछ मिलता रहे, मेरा घर परिवार शरीर सब ठीक ठाक रहे, धंधा बढ़ता। हमारी आपकी चाहत, हमारी आपकी सोच इतनी ही है। खैर कोई बात नहीं। अब जिसकी चाहत है इतनी बड़ी, उसके साथ यदि हम लोग रहने लगे तो ये बीमारियां पटेगा कि नहीं? पटेगा ना। अरे जिसके साथ रहेगा आदमी, वो जो सोचता है, जो चाहता है, वो बीमारियां पटेगा ना, पटेगा। एगो भैया बड़ा अच्छा बता रहे थे, तो साहब कई बार कहे कि संस्था का कोई हेड हो सकता है, शिव शिष्यता का हेड और मुख्यालय तो मैं ही हूँ, मैं ही रहूंगा, धरती पर रहूं या न रहूं, मैं ही रहूंगा। तो बहुत कुछ कहे हैं कि जिसका मेरा दरवाजा जिसके लिए खुला है उसके लिए महादेव भी अपना दरवाजा बंद नहीं कर सकते। कितनी बार चर्चा में कर। तो हम आप साहब के साथ रहने की कोशिश करें। एगो सब आदमी के घर में रामचरितमानस है ना, रामायण पोथी। अच्छा, तुलसी बाबा लिखे हैं, यही घटना हमको याद आई ना, तब हमको लगा जी अरे बाप रे, ये तो बड़ी बड़ी आसान उपाय है, बहुत आसान उपाय है शिव होने का। तुलसी बाबा पत्नी को बड़ा मानते थे, बहुत मानते थे, सब लोगों को कहानी मालूम है। उनका रोजी रोटी था, जाते थे देहात में कथा कहने के लिए, कथा पूजा करते थे और उसी में दान दक्षिणा मिलता था, उसी से उनका भोजन पानी चलता था। एक जब गए कहीं गांव में कथा कहने गए तो खूब कस के आंधी पानी आ गया। इंतजार किए, थोड़ी देर नहीं छूटा, रात हो गई। जजमान कहा कि बाबा रुक जाइए, अब मत जाइए, इसमें कैसे जाइएगा। तुलसी बाबा कहे नहीं, हम चले जाएंगे। चले आए, आंधी पानी बिजली की कड़क में वैसे ही भीजते भाजते आए तो बिजली कड़क रही थी, दरवाजा की कुंडी खटखटाए, पत्नी को सुनाई नहीं पड़ी तो आंगन के दीवार पर चढ़ के और अंदर कूद गए। अंदर जाके जब रूम का जंजीर खटखटाए तो पत्नी उनकी जगी। तब पत्नी बहुत धिक्कारी, आप काहे आ गए इस हालत में, वहीं रुक जाते। तो तुलसी बाबा कहे कि नहीं, मैं तुमको इतना प्रेम करता हूँ कि मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता हूँ, वो तो मजबूरी है भोजन पानी की, इसलिए कथा कहने जाता हूँ, मैं कैसे वहां रह जाता तुम्हारे बिना रात को। तो बहुत पत्नी धिक्कारी, अरे मेरे हाड़ मांस के शरीर में आपका जितना प्रेम है, इतना यदि भगवान श्री राम में होता तो आपका तो बेड़ा पार हो जाता। तुलसी बाबा को ये बात लग गई, उसी समय घर छोड़ दिए। घर छोड़ के कहां गए? काशी जाके वहां बेचारो अपना वैसे ही कथा उथा कह के अपना पेट पोसने लगे। धीरे धीरे उनकी कथा में भीड़ होने लगी। तो तुलसी बाबा सोचे, जे उस समय वाल्मीकि रामायण था संस्कृत में, सब लोगों को समझ में नहीं आता था, लोग सब कोई पढ़ नहीं पाते थे। तुलसी बाबा जब कथा कहते थे तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, बड़ी प्रेम से लोग सुनते थे। तब तुलसी बाबा सोचे कि इसको बोल चाल की भाषा में हम लिखेंगे तो लोगों को और अच्छा लगेगा। अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखे। अब उनकी कथा में बहुत भीड़ होने लगी, गांव देहात का लोग आता था, बहुत लोगों को दोहा चौपाई यादों हो गया, घर में भी लोग गुनगुनाने लगे, बड़ी उनका नाम हुआ। तो उनके गांव का लोग सोचा कि हाँ, उसके पहले घटना हुई, देखिए
काशी का जो बड़का बड़का पंडित सब था ना, तब जितना बड़का बड़का पंडित था उस सबको जलन हुई जे बाप रे तुलसी बाबा का इतना नाम हो रहा है। तब दूगो चोर ठीक किया उनका पोथिया चुराने के लिए। उस समय तो छापाखाना था नहीं, हाथ से लिखा जाता था। चोरवा गया पोथी चुराने के लिए। तुलसी बाबा के कुटिया में फाटक उटक के वाड़ी था नहीं। चोरवा जब गया तो देख रहा है ये दरवाजे पर दोनों तरफ दो लड़का करीब 12-14 साल का खड़ा है, धनुष बांध लेके, एगो गोरा एगो सांवला। देखा तो डर के भागा चोरवा। आके जब बताया पंडित जी लोगों से कि बाप रे बाप वहां हम लोग अब नहीं जाएंगे, वहां तो दूगो लड़का पहरा दे रहा है धनुष बांध लेके। अब पूरा हल्ला हुआ, बहुत लोग आने लगे तुलसीदास के दर्शन के। तुलसीदास के गांव में ही बात पहुंची। तो गांव का लोग सोचा जो हम लोग भी चल के थोड़ा पता लगाएं। जाने लगा लोग काशी। तो तुलसीदास की पत्नी जो थी रत्नावली से लोग कहा कि हम लोग जा रहे हैं काशी तुलसीदास से मिलने, तुम भी चलोगी? रत्नावली ने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना, नहीं गई। इन लोग गया तो सही में वहां देखा तुलसीदास का जलवा, बाप रे बाप। वहां से ये लोग आया तो कहा रत्नावली से कि अरे तुम कैसी हो, तुम्हारा पति कैसा है? तुम्हारे पति के चरण पर बड़ा बड़ा धन्ना सेठ साहूकार सिर झुकाता है, तुम तो यहाँ अपना पेटे पोसने में हैरान हो। अब ब्राह्मण की लड़की बेचारी, उसे कोई काम नहीं करवाता था सेवा वाला। कोई कुछ दे दिया तो खा ली, कपड़ा फटा है तो कोई दे दिया तो पहन ली। तो तुम्हारे पति का तो इतना ही है, तुमको आज तक हम लोग एक लोटा जलो ढारते नहीं देखे। तो कही कि अच्छा भैया ये बताइए, काहे मेरे पति के चरण पर बड़ा बड़ा सेठ लोग माथा पटकता है? का तो तुमको मालूम नहीं है तुम्हारे पति के झोपड़ी का पहरा भगवान देते हैं? तो फिर पूछी जो उनमें क्या ऐसा खूबी है कि भगवान पहरा दे रहे हैं? तब लोग कहा कि अरे तुमको नहीं बुझाता है, तुम्हारे पति के हृदय में राम बसते इसीलिए पहरा दे। तब बड़ी कस के रत्नावली ठठा के हंसी। जैसे रत्नावली हंसी ना, वैसे ही जब ये कहानी क्या सच्ची घटना है मुझे याद आई तो मुझको भी बड़ी खुशी हुई जैसे रत्नावली हंसी। तो ठठा के हंसी और क्या कही, भैया आपने तो बहुत अच्छी बात बताई, मेरे पति के हृदय में राम बसते हैं और मेरे हृदय में मेरे पति बसते हैं, तो राम मुझको छोड़ के जाएंगे कहाँ? क्या जरूरत है हमको पूजा पाठ करने? तो सोचने वाली बात है। साहब के हृदय में शिव और हमारे आपके हृदय में साहब बस जाए तो महादेव हम लोगों को छोड़ के कहीं जा सकते हैं क्या? कैद हो जाएंगे, उनको रहना ही रहना है, क्योंकि वो तो है साहब के हृदय में। हम लोगों के हृदय में साहब बस जाए, महादेव कहाँ जाएंगे छोड़ के? लेकिन बहुत आसान है, लेकिन उतना आसान भी नहीं। कहने का मतलब कि साहब हृदय में कब बसेंगे? अभी हम लोग बात किए ना, जिससे प्रेम होता है वही बसता है ना, वही बसता है। तो हम लोग जब सूत्रवा करेंगे ना, तभी साहब से हम लोगों का प्रेम लगाव बढ़ेगा। महादेव को छोड़िए, बहुत दूर है, बहुत दूर। हमने अपने महादेव को देखा है? नहीं देखा। हम यही समझे हैं कि बस साहब से लगाव प्रेम बढ़ जाए, हमको आपको महादेव बनने से कोई नहीं रोक सकता। साहब खुद कहे हैं कि मेरा दरवाजा जिसके लिए खुला है महादेव भी नहीं बंद कर सकते हैं। बल्कि हम तो यहाँ तक कहते हैं गुरु बहनों से
कि देखिए आपसे कुछ नहीं होता है, कोनो सूत्र नहीं होता है। हम जो अनुभव किए हैं बहुत नए में, जब साहब के यहाँ जाते थे और साहब केवल एक नजर देख देते थे तो क्या बताएं उसका जादू। तो वही हम बहनों से भी कहते हैं, कोई कहती है कि नहीं होता है तो हम कहते हैं घर में साहब की तस्वीर है ना, दिन में जाइए रूम में जाइए, थोड़ा खड़ा होके वहां एक आध मिनट निहारिए साहब की तस्वीर को, देखिए आपसे सूत्र होने लगेगा, होने लगेगा। तो ये तो दिन की बात हुई, 3 सूत्र तक करना ही है। माला आप लोग करते हैं सब कोई? कौन कौन माला करते हैं हाथ उठाइए तो। बहुत बढ़िया, जो लोग नहीं करते हैं वो करिए। अच्छा, सांस पर कौन कौन करता है हाथ उठाइए तो। अच्छा, हाथ नीचे करिए। इसमें थोड़ा गड़बड़ा जा रहे हैं हम लोग, कई जगह ऐसा सुनने में मिला है इसलिए याद पड़ा है। माला हाथ में ले लिए, अब माला पर भी कर रहे हैं और सांसों पर कर रहे हैं। ऐसे भी करता है कोई है? नहीं, ऐसे नहीं करना है। हाँ, दीदी लोग मुंडी हिला रही है। नहीं, हाथ में जब माला है तो सांस पर नहीं, और जब सांस पर कर रहे हैं तो हाथ में माला नहीं। इसका मतलब ही नहीं है कि वो करना है, यो फरिया के सुनी, करना है दोनों, माला पर भी करना है, सांस पर भी करना है। लेकिन साहब किताब में लिखते हैं कि दोनों अलग अलग विधान, दोनों एक साथ निश्चित है, यानी रोक है। तो जिस समय माला करिए उस समय सांस पर ध्यान मत दीजिए, और जिस समय सांस पर ध्यान है उस समय हाथ में माला नहीं होना चाहिए। लेकिन करना है दोनों, दोनों जरूरी है, माला पर भी या सांस पर भी, दोनों का अलग अलग काम है, लेकिन करना है दोनों हम लोगों को, दोनों जरूरी है। साहब कहते हैं माला पर करने से हमारा आपका घर परिवार धंधा बट्टा रोग ब्याज सब ठीक रहेगा, सांस पर करने से महादेव से नजदीकी बढ़ेगी, महादेव से प्रेम बढ़ेगा। तो हम लोगों को दोनों चाहिए। अच्छा, तो जो लोग भी माला पर और सांस पर एक साथ करते हैं थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन उसको छोड़ने का कोशिश करिए। आदत जब हो जाता है ना, जब मलो हाथ में है सांस हो तो बार बार आ जाएगा। बताती है गुरु बहन लोग, भाई लोग, कि हम वैसे करते थे तो वो छूटिए नहीं रहा है, लेकिन छूट जाएगा, उसको कोशिश करने से छूट जाएगा। सांस पर जो करना है उसके लिए सबसे सबसे सरल उपाय और सबसे बढ़िया है। देखिए, रात को जब सोने जाइएगा ना, तो सोने जाइए तो तकिया पर जब मुंडी रखिए तो सोचिए कि हम अपने गुरु के चरण में सिर रख के सो रहे हैं। गुरु का चरण या साहब का चरण जो पसंद आए, दोनों में कोनो अंतर नहीं है। और उसके बाद सोचिए कि सांस अंदर गई तो नमः, बाहर आई तो शिवाय। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना गुरु के चरण में आराम से सोए हैं और मेरी सांस नमः शिवाय बोल रही है, हम सुन रहे हैं। तो सांस क्या है? यही ना महादेव है, जिसको जान प्राण आत्मा कहते हैं। माने हमारे बदले हमारे गुरु शिव सुमिरन कर रहे हैं, नमः शिवाय कर रहे हैं, हम तो चैन में हैं, एकदम आराम से अपने गुरु के चरण में सो रहे हैं। इस हालत में यदि नींद आ जाती है, इस हालत में नींद आ गई तो जितनी देर आप नींद में हैं, रात भर सोए हैं तो समझिए रात भर गुरु के चरण में। इतनी मन साधारण बात है, जो रात भर महादेव के साथ हैं, महादेव के चरण में। सोचने पर कैसा लगता है कि बाप रे, इतनी बड़ी बात, ये रात भर महादेव के संगे रह लिया, महादेव के चरण में पटाई, बहुत बड़ी बात है। इसको कोशिश करिए। सारा शास्त्र पुराण साहब भी कहते हैं, जितनी ज्यादा से ज्यादा देर हम आप गुरु के सानिध्य में रहते हैं
उतनी देर हमारा आपका कर्म फल, चाहे प्रारब्ध कहिए, चाहे अलाय बलाय कहिए, जो भी लाद के हम लोग लाए हैं कई जन्म का, वो सब कटता है। जितना ज्यादा से ज्यादा देर गुरु के साथ में रहेंगे सब कटेगा। कटेगा तो जीवन हल्का होगा, महादेव अच्छे लगेंगे, घर परिवार में सुख शांति होगी। तो इसको आप लोग करने का कोशिश करिएगा। फिर से आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।